राइट। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम विष्णुपदाय कृष्णाय वैष्णवे जयपदाय स्वामिनाथाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक संख्या 40। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से पाठ करेंगे। तो विगत क्लास में हम लोगों ने देखा कि भगवान बताते हैं काम जो है ये हमारा नित्य शत्रु है, मूल शत्रु काम है। और ये काम क्या करता है? काम सबसे पहला अटैक जो है वो इंद्रियों के ऊपर करता है। हालांकि ये काम जो है 3 स्थान पे रहता है, इंद्रियों पे रहता है, मन पे रहता है और बुद्धि पे रहता है, मगर ये अटैक करता है इंद्रियों के ऊपर में। और इंद्रियों को ये बस में कर फिर ये क्या करता है? इंद्रियों को विचलित करता है, जिसके कारण क्या आता है? मन और बुद्धि ये भी फिर इंद्रियों के संस्पर्श में आकर ये भी अपनी अपनी जो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय वासना के चक्कर में ये लिप्त हो जाता है। तो यानी काम से मुक्त होने के लिए सबसे पहले प्रथम बात है, हम लोग को जब मालूम चल गया, हम लोग को क्या मालूम चला कि इसका प्राथमिक जो स्थान है काम का वो है इंद्रिय। तो इंद्रियों को तो दमन करना पड़ेगा, उसके अलावा तो रास्ता नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि इंद्रियों को दमन करना मुश्किल है। बेटर क्या है कि हम लोग इंद्रियों को जो है उनको डॉपटेल करें। अगर हम लोग इंद्रियों को, सपोज हम लोग की कामना वासना है, उसको अगर हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे तो ये और ज्यादा उत्तेजित होगा। बेटर क्या है कि हम लोग जिन विषयों से हम लोग को काम का भाव आ रहा है उसको क्या करना, हम लोग कृष्ण की सेवा में डफटेल कर देना है। जब कृष्ण के साथ जब जुड़ा हुआ रहेगा कोई भी चीज, तो ऑटोमेटिक जो है वो काम के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कमता जाएगा। इसलिए हम लोग क्या है, इंद्रिय संयम नहीं करना है, इंद्रिय का नियंत्रण करना है। तो आइए 42 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियवेश्य परम मनः मनस्सतु परा बुद्धि। 40 से प्रभु जी। ओके सॉरी प्रभु जी 40 से। ओके आई गॉट इट। ओके ठीक है, समझ गया मैं 40 से। ओके सॉरी। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एत विमोहयन्ति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो इस काम के जो निवास स्थान है वो क्या क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। काम जो है अपना विक्टिम जो है ये इंद्रियां, मन और बुद्धि को बनाता है। तो यहां क्या बताया गया है कि जिस प्रकार कोई सैनिक, जिस प्रकार कोई दुश्मन देश का राजा आक्रमण करता है, और आक्रमण करके क्या करता है, वो सबसे पहले जिस देश पे वो आक्रमण करता है उसके राजधानी को अपने चपेट में सबसे पहले लेता है, और फिर उस देश का जो मुख्य कार्यालय है उसको अपने वश में करता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बताना चाहते हैं? हमारा जो ये शरीर है ये एक कंट्री है, और इस कंट्री की राजधानी है बुद्धि। तो काम जो है सबसे पहले कैपिटल यानी राजधानी में आक्रमण करता है, यानी वो बुद्धि में आक्रमण करता है। फिर वो क्या करता है, इस शरीर की, इस कंट्री की जो मुख्यालय है, जो प्रधान, जो मुख्य ऑफिस है, जहां से सब कुछ, सारे कार्यक्रम, सारे कार्यभार संभाले जाते हैं, उसको
उसके ऊपर फिर वो कब्जा करता है। वो क्या है? हमारा मन। और उसके बाद जो है वो हमारी इंद्रियों के ऊपर में दमन करता है। तो इस शरीर रूपी में, इस शरीर के अंदर में ये जो काम जो है वो प्रगाढ़ रूप से, खूब प्रगाढ़ रूप से वो हमारे बुद्धि को हरता है, फिर मन को हरता है, फिर इंद्रियों को हरता है। जिसके कारण क्या होता है, जब हमारी बुद्धि, मन और इंद्रियां जब काम के स्तर पे आ जाती है, जब काम से जब वासना जब इसमें उत्पन्न हो जाती है, तब क्या होता है, हम मोहित हो जाते हैं। हम अपना ऑलरेडी तो हम लोग संबंध जो भगवान के साथ किया वो तो हम लोग भूल ही चुके हैं, और क्या हो जाए, और ज्यादा हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। और किसी कारणवश अगर काम नहीं मिलता है, काम अगर नहीं भोग पाया, तो क्या होता है, क्रोध आता है। यस, तब हम लोग का क्रोध उत्पन्न होता है। तो 40 नंबर श्लोक का तात्पर्य कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इन काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसे अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब वो काम जो है बुद्धि को जब हर लेता है, तो बुद्धि के नजदीक बुद्धि जो है, बुद्धि के ऊपर कौन है? बुद्धि के ऊपर है कौन है? बुद्धि के ऊपर में आत्मा है प्रभु जी। यस, वेरी गुड। बुद्धि के ऊपर में है आत्मा। तो आत्मा क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है एक अहंकार करके बैठ जाता है। क्या? दो प्रकार के अहंकार होते हैं, एक तो हो गया सत्य अहंकार, एक हो गया मिथ्या अहंकार। सत्य अहंकार हो गया कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, यह सत्य अहंकार। और मिथ्या अहंकार हो गया मैं शरीर हूं, मैं भोग करूंगा। तो जैसे ही ये काम जो है बुद्धि को हर लेती है, मिथ्या अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और मिथ्या अहंकार उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये जो आत्मा जो है, ये आत्मा भी बुद्धि के द्वारा, आत्मा भी जो है बुद्धि से फिर बुद्धि के भाव में बह जाती है। मतलब बुद्धि जैसे उसको समझाता है, वो वैसे वो भी उसके साथ देना चालू कर देती है। आगे बढ़िए। श्रीमद् भागवतम के 10.84.13 आत्मा के इन मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। यस्य आत्मा बुद्धि कृपणे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमो इज्यधि यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न किंचित, एक मिनट, कहिर चित्त जनेषु अभिज्ञेषु स एव पोखरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। 41 नंबर श्लोक। तस्मात् तत्त्व इंद्रियाणि आदो निम्य भरतृषभ पाप्मानं प्रजहिहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात करके इस विनाशकर्ता का बाधक बनो। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान कि ये जो काम जो है, हम लोग को पता चल गया काम का निवास स्थान है इंद्रिया, और ये सबसे पहले जो है काम का स्थान है इंद्रिया, मन और बुद्धि, मगर ये सबसे पहले किस पे कंट्रोल करता है? ये इंद्रियों को अपने बस में करता है। तो अभी क्या बोल रहे हैं भगवान, तुम इंद्रियों को बस में करना सीखो। सबसे पहले तुमको कंट्रोल करना है इंद्रियों को। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि इंद्रिया का प्रवेश कैसे होता है। इंडिया का तो गेटवे होगा, इंद्रियां जिससे प्रवेश करती है। अगर वहां सपोज आसाम और बंगाल दो स्टेट है, आसाम और बंगाल के बीचों बीच जो जगह आती है जहां पर जिसको बॉर्डर बोला जाता है, जिससे लोग प्रवेश करते हैं, उसको बोलता है श्रीरामपुर। अगर श्रीरामपुर में अगर चेक पोस्ट बैठा दिया जाए, पुलिस का गेट बिठा दिया जाए, तो बंगाल के लोग आसाम नहीं आ सकेंगे, आसाम के लोग बंगाल नहीं जा सकेंगे। यानी हमारी जो ये इंद्रियां है, ये इंद्रियां असंयमित कब होती है? जब आंख से और कान से कोई विषय भोग का वस्तु को जब देखता है या सुनता है, तब ये इंद्रियां इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है। इसलिए 2.62 दूसरे अध्याय के 62 नंबर श्लोक में क्या बोला गया है? धायते विषयान पुंस संगस्तेषु कुजायते संगत संजायते काम काम क्रोध अभिजायते। यानी ध्यायते विषयान पुंस, जब विषयों के प्रति जब हम लोग का जब ध्यान आकर्षित होता है, तब इमीडिएटली हम लोग का फॉल डाउन का रास्ता बन जाता है। तो हम लोग को क्या करना है? जो विषयों का जो द्वार है, आंख और कान, इनको सबसे पहले हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आंख और कान को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करने के लिए क्या बोला गया है? 2.59 में बोला गया ना, वो क्या श्लोक था वो? विषया विनिवर्तन्ते निराहारे से देहिनम रसवर्ज्य रसोपशम परम दृष्टवा निवर्तते। यानी इन इंद्रियों को, आंख और कान को परम दृष्टवा निवर्तते, यानी परम कुछ हायर टेस्ट देना पड़ेगा। जब इसको हायर टेस्ट देंगे, तब क्या होगा? ये इंद्रियां इस छोटी चीजों में, इन गंदी चीजों में इसका फिर आकर्षण नहीं रहेगा। तो हायर टेस्ट क्या है? भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान की लीला, भगवद गीता का चर्चा इत्यादि। इन सब को अगर हम लोग इस कार्य में अगर इन इंद्रियों को अगर लगा देंगे, तो इंद्रियां जो स्वतः नियंत्रित रहेगी। भाई जो इंद्रियां डेली 24 घंटा 365 दिन जो गलत काम करती है, गलत मार्ग में जाती है, कम से कम वो कुछ तो नियंत्रित होगी। कम से कम महीना, 2 महीना, 6 महीना है, कम से कम ये इंद्रिया जो आंख है, नाक है, कान है, कम से कम गंदी चीजों में तो नहीं जाएगी, कम से कम ये जीभ जो है गंदी चीजों में तो नहीं जाएगी। तो अल्टीमेटली भगवान यहाँ क्या बोलना चाहते हैं कि ये काम जो है, ये इंद्रियों को दमन करके आत्मा को अपने कब्जा में कर लेता है, आत्मा के ऊपर में एक परत बना देता है, जिसके कारण क्या है? ज्ञान और विज्ञान दोनों ही समाप्त हो जाता है। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा है ज्ञान, और विज्ञान है आत्मा का नित्य कार्य क्या है। आत्मा का नित्य कार्य है भगवान का सेवक बन के भगवान की सेवा करना और भगवान के धाम जाना। मगर ये जब काम जब इसको ग्रस्त कर लेता है, काम जब आत्मा को ढक देता है, तब क्या होता है? आत्मा भी फुलिश की तरह बैठी रहती है, और आत्मा का जो विज्ञान है वो भी फुलिश की तरह रह जाता है, क्योंकि उसमें फिर शरीर के माध्यम से आत्मा जो काम करना चालू कर देता है। तो इसलिए यहाँ क्या बोला जा रहा है? मनुष्य को जीवन के प्रारंभ में ही, जब आज हम और आप, हम लोग को जिस उम्र में, जिस एज में हम लोग को मालूम चला, तब से हम लोग कृष्ण भावना में प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए, ताकि हमारी इंद्रियां संयमित रहे। मगर हमारे बच्चों को हम लोग को चेष्टा करना चाहिए, कम से कम जब हम लोग को ये ज्ञान हुआ है, हम लोग को जब ये आभास हुआ है, तो हमारे बच्चे जिस उम्र में है, जिस साल में है, तभी से हम लोग को धीरे धीरे उन लोग को एकादशी करवाना, 2 माला जप करवाना, मतलब भक्ति जीवन को प्रायोरिटी में लेते हुए जो जिस उम्र में है, उस उम्र से हम लोग को भक्ति जीवन उन लोग का स्टार्ट करवा देना चाहिए।
क्यों? ताकि अभी से वो प्रैक्टिस करेंगे इंद्रियों को नियंत्रित करने की, तो धीरे 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 उन लोग इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। नहीं तो उन लोग भी मोह जाल में फंसकर, इस तीनों गुणों के ताप में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे। हमारा मूल रीजन क्या है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने का? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को पर आज भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य को कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? प्लीज। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिया संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके और जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की शरीर आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ इसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में 2.9.31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहान गणितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भागवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में बोल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ईश्वर के प्रति जो हमारा स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए वही काम में परिणित हो रहा है। क्यों? क्या कारण है? कौन बताएगा? क्योंकि बुद्धि व्यवस्थित नहीं है और अपने को पता नहीं चलता। यहाँ प्रेम का बात हो रहा है। भगवान के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम जो है हमारा, वो काम में किस कारण से रूपांतरित हो जाता है? क्योंकि हम लोग अपना भगवान से संबंध भूल चुके हैं। हम अपने आप को शरीर समझ रहे प्रभु जी, इसके लिए। ठीक है। और एकदम परफेक्टली कौन बताएगा? मैं कल बताया था, कल 2-3 बार बताया था मैं ये बात। और अभी भगवत गीता का जो पहला श्लोक जो है काम के ऊपर में, भगवान वही बात बोलते हैं। फर्स्ट श्लोक ही भगवान वहां से स्टार्ट किए। ओके, आप लोग को ध्यान में नहीं है, मैं बताता हूँ। प्रेम जो है रजोगुण के जब संपर्क में जब आता है तब ये काम बन जाता है। भगवान के साथ हमारा संबंध जो है वो प्रेम का संबंध है, मगर भगवान से जो प्रेम जो होना चाहिए, जो स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए था, वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं होकर वो प्रेम जब रजोगुण के संपर्क में जब आ जाता है तब ये काम में परिणित हो जाता है। ओके, आगे बढ़िए। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधिका देवी माता जी लिखती हैं, प्रभु जी काइंडली डिस्कस अबाउट किड्स चैंटिंग प्रोग्राम which we discussed few days back. माता जी एक्चुअली में दीक्षित है, इसलिए माता जी का हमेशा चेष्टा रहता है कि किस प्रकार हम लोग भगवान का प्रचार कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, अपने बच्चों को, सगे संबंधियों का, परिवारजनों का, सबकी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। तो अभी माता जी का कहना है कि किड्स के लिए चैंटिंग प्रोग्राम, तो एक काम करते हैं, कल संडे है,
कल हम लोग एक टाइमिंग फिक्स कर कल हम लोग एक चैंटिंग प्रोग्राम रखते हैं, बड़े बच्चे सबको हम लोग चैंटिंग करें, एक माला करेंगे हम लोग सबको। ओके, 42 नंबर श्लोक। 42 नंबर श्लोक जो है ये इस तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है, जिसमें भगवान अब टेक्निक बताएंगे। टेक्निक क्या है इस इंद्रियों को कंट्रोल करने का? तो क्या है ये 42 नंबर श्लोक? इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियवेश परम मनः, मनस्सत्तु परा बुद्धि य बुद्धे परा तु सः। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हम लोग को देखना है, हम लोग को यहाँ पर जानना है, क्या चीज जानना है? एक फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट को हम लोग को जानना है। इस फ्लो चार्ट को अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन किसके ऊपर है। तब क्या होगा, किसको प्रोटेक्ट करना है और किसको बचाना है। यानी प्राइम मिनिस्टर को क्या हम लोग बचा सकते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, तो प्राइम मिनिस्टर को हम लोग को बचाने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे आता है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के नीचे आता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे आता है एमएलए, और एमएलए के नीचे आते हैं हम लोग वोटर्स लोग। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि जो काम को जो हम लोग को कंट्रोल करना है उसकी टेक्निक क्या है, हम लोग को जानना पड़ेगा कि शरीर जो है सबसे नीचे का स्तर में है। इस शरीर के अंदर ही सारा गेम हो रहा है, इस शरीर के अंदर ही आत्मा है, इस शरीर के अंदर ही काम वासना है। काम जो है इस शरीर के अंदर में खेलता है। काम कहाँ खेल रहा है? शरीर के अंदर ही तो खेल रहा है। हो सकता है वो इंद्रियों को बस में कर रहा है, हो सकता है वो मन को बस में कर रहा है, हो सकता है वो बुद्धि को बस में कर रहा है, कर तो रहा इस शरीर के अंदर में है। यानी सबसे नीचे का पोजीशन आया शरीर। शरीर के ऊपर में है इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है आत्मा। तो इन पांचों को जब हम लोग समझ जाएंगे कि कौन किसके ऊपर है, कहां किसको कंट्रोल करना है, तब हम लोग वो टेक्निक हम लोग में आ जाएगा कि हम लोग को काम को अगर कंट्रोल करना है तो हम लोग को इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। इंद्रियों को अगर कंट्रोल में करेंगे तो ऑटोमेटिक मन कंट्रोल में आएगा, उससे बुद्धि कंट्रोल में आएगी, और बुद्धि जब कंट्रोल में आ जाएगी तो आत्मा जो है स्वतः ही भगवान को प्राप्त करने की कामी बन जाएगी। अभी ये आत्मा जो है, अभी आत्मा क्या हो गई है? इंद्रिय भोग कामी हो गई है। और जब हमारी इंद्रियां जब दमन किया जाएगा, जब इंद्रियों को हम लोग जब इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आत्मा जो है भगवान मुखी हो जाएगी, भगवान को प्राप्त करने के लिए दिशा में अग्रसर होगी। तो आइए इसके तात्पर्य को कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है। कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वतः ही रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रिय
विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान में के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सर्पों के समान आसक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या देखा गया है कि एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत है, और एक्सीडेंट से अगर हम लोग को बचना है तो सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे, उनके पूजा करेंगे, उनके नित्य दास समझकर उनकी हम लोग सेवा करेंगे, तब हम लोग इस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। यानी इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु का जो एक्सीडेंट है, इससे हम लोग बच सकते हैं। ओके, 43 नंबर श्लोक। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो यहाँ पर काम को क्या बताया गया है? दुर्जय शत्रु, कि इसको जीता नहीं जा सकता है। दुर्जय मतलब खूब बलिष्ठ, इतना बलिष्ठ है ये काम, इस शत्रु को जीतना बहुत मुश्किल है। मगर इसको एकमात्र इससे जीता जा सकता है अगर हम कृष्ण भावनामृत में रह के इस जीवन का ज्ञापन करें और अपनी समस्त इंद्रियां, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा दें। अगर ये मन, बुद्धि, अहंकार सब अगर भगवान की सेवा में अगर नियोजित रहे तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी स्पिरिचुअल, एवरीथिंग विल बी प्यूरिफाइड। और जब हर एक चीज जब आध्यात्मिक हो जाएगी तो हमारा जीवन जो है ये भी आध्यात्मिक हो जाएगा। तो कुल मिला के इस 43 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हमारा इस जगत में, मतलब भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, इस 43 नंबर श्लोक के माध्यम से भगवान बोलना चाह रहे हैं कि ये जो कर्मयोग चैप्टर जो भगवान ने बताया, इसमें भगवान 5 रकम की बीमारियां हम लोग में बताए हैं। 5 प्रकार की बीमारियां। पहले बीमारी भगवान बताए कि हम लोग कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, जिससे हम लोग को छुटकारा पाना होगा। तो ये कितने नंबर श्लोक में बताए हैं? 3रा अध्याय का 9 नंबर श्लोक में। 9 नंबर श्लोक में भगवान सबसे पहले क्या बीमारी बताए हैं? 9 नंबर श्लोक क्या है? ओ हाँ, यज्ञार्थम कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तथार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो कर्म बंधन जो है
हम लोग का सबसे पहला शत्रु है। फिर दूसरा शत्रु भगवान बताते हैं 27वें नंबर श्लोक में, तीसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं हम लोग अहंकारवश होकर इस प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का कोशिश करते हैं। तो 27 नंबर श्लोक क्या है? प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो यानी 27 नंबर श्लोक में बताया गया है कि हम लोग की दूसरी बीमारी है, हम लोग अहंकारवश इस प्रकृति पर प्रभुत्व जमाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम इसके नियंत्रक है, हम इसके भोक्ता है। फिर 30 नंबर श्लोक में तीसरा बीमारी बताया गया है। क्या वो बीमारी है? कि हम लोग हर चीज पे स्वामित्व का दावा करते हैं। हम लोग कोई भी चीज को निराश होकर निर्मम होकर नहीं करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि वी आर द ओनर, वी आर द पोजेसर। तो ये क्या बताया है? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतस निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। तो ये तीसरा बीमारी बताते हैं। चौथा बीमारी भगवान क्या बताते हैं 34 नंबर श्लोक में? कि हम जीव जो है राग द्वेष के कारण अपने इंद्रिय विषयों से जो राग द्वेष होता है, वो राग द्वेष के कारण हम लोग को कर्म करना पड़ रहा है, और जिसके कारण हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं, कर्म बंधन के चक्कर में फंस रहे हैं। तो ये क्या है? राग द्वेष वाला जो है, ये है 34 नंबर श्लोक। 34 नंबर श्लोक में बता रहे हैं भगवान, क्या बता रहे हैं? इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। तो राग और द्वेष जो है वो इंद्रिय के जो विषय हैं, इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय है, उससे वो उत्पन्न होता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो जो अच्छा होता है या ये जो बुरा होता है, जैसे ही हमारे इंद्रियों को ये ऐसा महसूस होता है, तब हम लोग क्या कर्म करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। हाँ ये अच्छा, हाँ ठीक है, मेरे को ये काम करना चाहिए ताकि मेरे को इसकी उपलब्धि होगी, ये मुझे मिलेगा। तो राग द्वेष जो हो गया, ये हो गया हम लोग का चौथा बीमारी। और आखिर का जो बीमारी इस अध्याय में बताया गया है, वो 37 नंबर श्लोक में बताया गया है, काम। काम जो है सबसे बड़ा बीमारी है। तो क्या है? काम एष क्रोध एषो रजोगुणो समुद्भव महासनो महापाप्मा बुद्धने में ही वैरिणम। तो काम जो हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पर इस अध्याय में कुल मिला के 5 शत्रुओं के बारे में बताया गया है कि इस जीव में ये 5 प्रकार के शत्रु है, और इन सब से हम लोग को निवृत्ति पाना पड़ेगा, इन सब से हम लोग को मुक्त होना पड़ेगा। और इन सब पांचों विषयों को अगर देखा जाए तो पता चलेगा इंद्रियां हमारी संयमित नहीं है, बोल के इन 5 कष्टों से, पांचों प्रॉब्लम से हम लोग घिरे हुए हैं। अगर हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, इंद्रियों को अगर नियंत्रित रखेंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इंद्रियों को नियंत्रित करने का भगवान क्या उपाय बता दिए? एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिए, परम दृष्टवा निवर्तते। तो परम दृष्टवा क्या है? वो हो गया भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन, भक्तों का संग, एकादशी रात को कीर्तन करना, वृंदावन इत्यादि पुण्य स्थानों में जाना, तीर्थ स्थानों में जाना, मंदिरों में जाके भगवान के जो है दिव्य दर्शन को पाना, भगवान के प्रसाद को खाना। हो गया सिंपल। बस ये सब प्रैक्टिस करते रहने से ग्रेजुअली आ जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग, और इसका तात्पर्य पढ़िए, 43 नंबर श्लोक का तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। भगवत गीता का यह 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा क्या बता दिया? 2 बीमारी बता दिया। भौतिक जीवन में मनुष्य काम और प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। हालांकि हम लोग 5 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, यहाँ पर दो प्रॉब्लम को तो प्रभुपाद क्लियरली लिख दिए। आगे पढ़िए।
प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। हरे यही कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब एक ज्ञानी पुरुष को मालूम चल गया है कि कर्म करने से कर्म बंधन होगा, तो वो क्या सोचेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को कर्म करना ही नहीं है, कर्म करूंगा तो कर्म बंधन होगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को कर्म नहीं करना, कर्म करने से कर्म बंधन होगा। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बार बार जो प्रभुपाद अभी लिख रहे हैं कि तुम अगर सोचते हो कि मैं कर्म करने से कर्म बंध होगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा, तो भगवान बोलते हैं तुमको कर्म करना तो पड़ेगा, कर्म करने के लिए तुम बाध्य हो, क्योंकि तुम्हारे जो विगत जो तुमको जो शरीर मिले हैं उन सब में तुम्हारा एक स्वभाव बन गया है, उसके द्वारा तुमको कर्म तो करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, इंटेलिजेंस से कर्म करो, तुम इस प्रकार से कर्म करो कि तुम कृष्ण को सही कृष्ण को जोग करके, कृष्ण से युक्त होकर तुम अपने कर्मों को करो। तब क्या होगा, कृष्ण भी तृप्त होंगे, देवी देवता भी तृप्त होंगे, तुम खुद भी तृप्त होगे और तुम्हारी इंद्रियां भी तृप्त होगी। तो दिस इज द बेसिक सारांश जो इस चैप्टर का है। आगे बढ़िए। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इति अध्याय समाप्त। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। ठीक है।